अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस लेसन में हम लोगो डिज़ाइन करेंगे, वो भी कस्टम लोगो डिज़ाइन। और आज के इस वीडियो में मैं जब लोगो डिज़ाइन करूंगा तो वो मेरा नाम होगा कि मैं उस प्रोसेस को कैसे मैं करूंगा और किस तरह इसको स्केच करते हैं और डिज़ाइन को निकालते हैं, और डिज़ाइन के बाद हम किस तरह उसे इलस्ट्रेटर में ले जाके उसको एडिट कर सकते हैं या वेक्टर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं फ़िलहाल जो यूज़ कर रहा हूँ ये है मेरा वेबकॉम जो टैबलेट है, यानी कि कंप्यूटर टैबलेट है जो ड्राइंग के लिए है। आप सर्च कर सकते हैं वेबकॉम टैबलेट, गूगल में जाके चेक कर ले। और इससे मैं फ़ोटोशॉप में जाके पहले स्केच करूँगा, और स्केच करने के बाद फिर इलस्ट्रेटर में ले जाके इसे मैं लोगो की शेप बनाऊँगा जिसे वेक्टर बना सकते हैं। तो अगर आपके पास टैबलेट नहीं है तो आपके पास मैं जो पहले मर्तबा में काम कर रहा था तो मेरे पास भी टैबलेट नहीं था, तो काफ़ी अर्निंग के बाद काफ़ी सालों के बाद मैंने टैबलेट ले लिया है। तो अगर आप के पास टैबलेट नहीं है तो आप स्केच करके उसकी तस्वीर ले सकते हैं मोबाइल के ज़रिए, और उसके बाद इलस्ट्रेटर में ले जाके उसे फिर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास इस वीडियो में। फ़िलहाल मैंने अपना जो फ़ोटोशॉप है ये फ़ोटोशॉप खोल दिया है। तो फ़ोटोशॉप में हमारे पास ये लेयर है, मैं लेयर में एक न्यू लेयर करूँगा, इसे ये मैं कहूँगा कि स्केच, और लोगो भी ले सकते हैं। तो इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे कुछ। जैसे मेरा नाम है JAMSHAIDRAZA, यानी कि मेरा इनिशियल जो है जे और आर है। अभी मैं जे और आर में से कुछ ड्रा करूँगा। ड्रा करने के लिए फिर क्या करेंगे, इन सब को मैं पहले मिटा देता हूँ। मिटाने के लिए मैं इरेज़र को सिलेक्ट करता हूँ, और इरेज़र में मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी मैं ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, इरेज़र पर सेलेक्ट करने के बाद अभी ड्रा करते हैं। ड्रा करने के दौरान आप इस चीज़ की ध्यान नहीं रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप सिंपल मुख्तलिफ स्केचेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जे हैं और आर है, जैसे मैं भी ये शेप बनाऊंगा, जे है और आर है कुछ इस तरह के या कुछ इस तरह के, तो शेप बना सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और भी क्या करूं, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं, थोड़ा और क्लियर कर देता हूं ताकि कुछ इसमें क्लियरिटी आ जाए। और ये चीज़ थोड़ा मैं कैपिटल कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह के डिज़ाइन बना लेते हैं, और बाकी जो मिस्टेक है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे मेरे पास अगर ये हैं, और रफ स्केच कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर इलस्ट्रेटर में जब जाएंगे तो इसमें मज़ीद और इसको क्लीन अप करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के JR के आप डिज़ाइन करेंगे। मैं भी अगर मैं इसको यहाँ पर अगर ले रहा हूँ तो ये चीज़ भी मुझे काटनी पड़ेगी। देखते हैं किस तरह आएगा हमारे पास ये चीज़। तो हमारे पास कुछ इस तरह के एक तो बन गया JR। अगर ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आया है तो मैं एक और ड्रा कर देता हूँ। जैसे अगर मैं सर्कल ड्रा करूँ, पहले इस तरह के मैं सर्कल ड्रा कर देता हूँ, रफ सर्कल, और इसमें मैं जे लिखता हूँ। जे एक पोर्शन तो ये आएगा और एक ये आएगा मेरे पास, और इसमें मैं फिर ये चीज़ ले आता हूँ, और बाकी जो है ये जे, और साथ साथ इसको आर को भी ले आते हैं इस सर्कल के अंदर ही। जैसे हमारे पास ये है और साथ में ये है, और जे को इस सर्कल के साथ में ऐड कर देता हूँ। और साथ साथ अगर मैं इसको थोड़ा सर्कल है इसको कैपिटल करते हैं, और ये ले आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से ये चीज़
तो कुछ इस तरह के डिज़ाइन बनेगा हमारे पास। ये जो है ये की शेप भी मैं कुछ कर देता हूँ और इस शेप को भी मैं थोड़ा शार्प कर देता हूँ। ये जैसे अगर इसको मैं थोड़ा क्लीन अप कर दूँ यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से भी मेरे ख्याल में इसको क्लीन अप करना पड़ेगा और ये चीज़ भी क्लीन अप करना पड़ेगा। अभी फिर ब्रश लेते हैं। ब्रश लेने के बाद मैं इसको थोड़ा ऐड करता हूँ। तो ये चीज़ है हमारे पास। अच्छा, ये पोर्शन में थोड़ा नीचे लाऊंगा ये चीज़ और क्लीन अप करते हैं थोड़ा और भी। अच्छा, मेरे पास ये दो डिज़ाइन हैं, एक ये डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन है जिसको मैंने अभी बनाया है। इसकी आप शेप चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल रफ़ है, यानी कि अगर मैं देख लूँ तो बिल्कुल रफ़ है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो प्रोफेशनल लगे। तो बाद में फिर इसको मैं इलस्ट्रेटर में जब ले जाऊँगा तो इसको और भी एडिशन करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ फ़िलहाल। ये चीज़ जो है कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम इलस्ट्रेटर पे जाएंगे। इलस्ट्रेटर पे जाने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और थोड़ा कैपिटल करता हूँ। यहाँ पर लेयर है हमारे पास, लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ और न्यू लेयर बनाऊँगा। और यहाँ पर न्यू लेयर बनाने के बाद अभी पेन टूल जो हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था हम लोग लेंगे और इसकी एडिशन करेंगे, जो हमारे पास कुछ इस तरह है। तो देख ले पेन टूल हमारे पास अभी किस तरह ज़बरदस्त वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। पेन टूल की जो कंप्लीट प्रोसीजर कि किस तरह आपने इसको ड्रा करना है मैंने बता दिया था पहले ही लेसन में। इससे पहले जो लेसन है, अगर आपने इस लेसन से पहले जो लेसन है नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं और कुछ इस तरह यहाँ पर आते हैं और मेरे ख्याल में कुछ इसमें है कि कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर प्रॉपर्टी पे जाके ऑप्सिटी को मैं कम करता हूँ। तो कम करने के बाद मुझे ये सब कुछ दिखाई देगा। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। यहाँ पर आपने लास्ट पे क्लिक करना है और दोबारा से आपने ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि हमारा लोगो बन रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये चीज़ बन गया। अभी अंदर वाली पोर्शन जो है इसको भी मैं बना देता हूँ यहाँ पर ये चीज़, और तकरीबन यही ये चीज़। अभी सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसकी कलर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू, और जो नीचे वाली है इसकी ऑपोसिटी को वापस 100 कर देते हैं और ऊपर वाली को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वाइट करते हैं। अभी मैं लेयर पे नीचे वाले लेयर को हाइड करता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे पास क्या बना है क्या नहीं बना है। फ़िलहाल ये चीज़ बना है जिसको मैं अभी एडजस्ट और भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जगह जो है मुझे कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको सही करते हैं थोड़ा बहुत। ये चीज़ अभी कर्व सही बन गया। अभी इस कर्व को भी थोड़ा बहुत सही करते हैं। तो सही करने के लिए एंकर की यूज़ करते हैं। हाँ, ये भी कर्व सही बन गया। और यहाँ पर मुझे विड्थ कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको सिलेक्ट करके थोड़ा विड्थ को ज़्यादा करते हैं यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा इसको कम करते हैं ये चीज़। तो अच्छा, मैं एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो दोबारा सिलेक्ट करते हैं ये चीज़ और इसको एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह के लोगो बन गया। तो इसमें से थोड़ा और भी इसको क्लीन अप करते हैं।
और ये दोनों मेरे ख़्याल में एक साथ ही होनी चाहिए, तकरीबन ये चीज़। तो हमारे पास कुछ इस तरह के डिज़ाइन बन गया। ये जे और आर दोनों भी है, लेकिन फ़िलहाल ये कंप्लीट आर दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कुछ इस तरह के डिज़ाइन ही बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप कुछ मुख्तलिफ बना सकते हैं। ये एक अलग पीस है, तो इसको दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, आप माइनस करेंगे फ्रंट को। अभी एक ही डिज़ाइन बन गया। तो साथ ही साथ अगर मैं एक और काम करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पोर्शन से अगर मैं सेलेक्ट कर दूं कुछ ये चीज़, तो जे की पोर्शन जो है इसको मैं कुछ अलग करने जा रहा हूं। किस तरह करते हैं, मे बी ये चीज़। और अगर मैं अभी इस पोर्शन को थोड़ा नीचे करता हूँ और इसको सेलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ इसको डिवाइड करते हैं पार्ट टूल के साथ। चेक करता हूँ अगर सही दिखाई दिया तो ठीक है, वरना फिर डिलीट करते हैं फ्रंट। और ये चीज़ जो है मैं इसकी बात कर रहा था तो मुझे सही दिखाई नहीं दे रहा है, अंडू करते हैं कंट्रोल Z के साथ वापस। और ये पोर्शन जो है मेरे पास बन गया है फ़िलहाल। और साथ ही साथ अगर मैं इसको सर्कल में ऐड कर दूं कुछ ये चीज़, और ये सर्कल जो है इसको पीछे ले जाएंगे डार्क, और अरेंज सेंट बैक यहाँ पर, और इसको चेक करते हैं। थोड़ा साइज बराबर करते हैं। तो साथ ही साथ अच्छा, ये है हमारे पास कुछ इस तरह की डिज़ाइन। अगर मैं क्या करूं, इसको 100% कर दूं, और साथ ही साथ अगर ये चीज़ मैं एक साइड में ले जाऊंगा और एक डुप्लिकेट बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक और काम करने जा रहा हूं। इसमें से मैं फ्रंट को डिवाइड करूंगा और ये कलर जो है मैं इसको ब्लू कर देता हूं, डार्क ब्लू। अभी डार्क ब्लू करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल शेड देंगे। शेड देने के लिए मैं कुछ ये शेप बनाऊंगा और माइनस करते हैं फ्रंट को, या डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद ये डिलीट कर देता हूँ मैं, ये वाला भी डिलीट। और साथ ही साथ इसको सिलेक्ट करते हैं और इन सब को मर्ज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मर्ज हो गया, और इसको भी सिलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं। और ये जो है हमारे पास, मेरे ख़्याल में इसको डिलीट करना चाहिए, हाँ, लेकिन दरमियान वाले हिस्से को पोर्शन को हम लोग छोड़ देंगे, ये वाला डिलीट करते हैं। अभी ये जो है कलर हम लोग इसको साइड में चेंज करते हैं कुछ, और इसकी जो कलर है बिल्कुल नॉर्मल करते हैं, थोड़ा बहुत इसमें चेंज करते हैं, और मे भी इसको लाइट करते हैं थोड़ा। हाँ, ये है हमारे पास फर्स्ट। और सेकंड जो है हमारे पास, अगर इसको मैं डिज़ाइन करना चाहूँ तो इसको ले आएंगे और इसको आउटलाइन करेंगे। फ्रंट को हम लोग फील को बिल्कुल ऑफ करते हैं और आउटलाइन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा इसमें आउटलाइन को ज़्यादा करते हैं, और ये जैसे थोड़ा और भी मैं इसको कुछ वर्ड दे देता हूँ। तो ये है हमारे पास ये डिज़ाइन, और भी वर्ड दे देते हैं थोड़ा बहुत ये। और नाउ इसको हम लोग करते हैं कि पाथ को आउटलाइन में क्रिएट करते हैं, ये फिर आउटलाइन बनेगा। और साथ ही साथ इसकी कलर को भी कुछ ब्लू करते हैं, और इसको भी यहाँ पर आपके पास एक कटर है, नाइफ टूल, इसमें से मैं ये काट दूँगा। इस तरह के काटने से क्या होगा, आपके पास ये दो हिस्सों में कट जाएगा। अभी ये पोर्शन जो है ऊपर वाले पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा। करने के बाद फिर यहाँ पर पिक टूल है,
इसके साथ आप पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये दो वेरिएशन बन गया, एक ये है और एक ये है। तो मेरे ख़्याल में ये दोनों लोगों फ़िलहाल आपको ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। और अगर आप भी इस तरह के लोगो बनाना चाहते हैं जिसमें आप अपने डिज़ाइन को पहले स्केच करेंगे, जैसे मैंने फ़ोटोशॉप में बनाया, ये जो हमारे पास फर्स्ट डिज़ाइन है और ये इसकी जो क्या है बिल्कुल परफेक्ट साइन है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपका स्केच, और स्केच के साथ साथ आपके पास ये हैं दो और डिज़ाइन जिसके साथ हम लोगों ने बनाया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके जो प्योर परफेक्ट, कोई भी क्लाइंट आपको जब कहेगा आपने ये डिज़ाइन बनाया है तो आप क्या करेंगे, पहले उसके स्केच बनाएंगे। स्केच बनाने के बाद 2-3 स्केच बनाने के बाद आप क्लाइंट को शो करेंगे कि क्या ये डिज़ाइन आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक है, यह करीब है। जब वो कहेगा हाँ तो आपने फिर उससे इलस्ट्रेटर में ले जाना है, इलस्ट्रेटर में जाके उससे वेक्टर बनाना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपकी जो लोगो डिज़ाइन बनाते हैं। किसी भी लोगो डिज़ाइन को आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसके बारे में आपने सोचना है, उसके बारे में आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद आपने आइडिया लेना है। यह तो फ़िलहाल हम लोगों ने स्केच के हिसाब से बनाया है, बिल्कुल बेसिक। आप अपने नाम को लेकर स्केच बना के पहले उसे फेसबुक ग्रुप में डाल दें, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ आपने उसको क्या करना है, उसकी वेक्टर को भी शो करवाना है। जैसे मैंने इस डिज़ाइन में स्केच भी है हमारे पास और मेन डिज़ाइन भी है, आपने इसको शो करना है। मुझे उम्मीद है कि ये डिटेल्ड वीडियो आपको पसंद आया होगा कि हम किस तरह एक लोगो को डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से स्केच करते हैं पहले और उसे इलस्ट्रेटर में जाके क्लीन अप करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है थम्स अप कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा। हमारे जो ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक को प्रेस करके फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी डिज़ाइन को ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।